जाति गणना के मसले पर राज्य सरकार को झटका मिला है। हाईकोर्ट ने समय से पहले सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं? हाईकोर्ट ने तो साफ कह दिया कि जो 3 जुलाई का समय है उसी पर हम सुनेंगे, उससे पहले सुनने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, एनडीए की सरकार ने जातीय गणना का निर्णय लिया था, उसमें अन्य दलों का भी सहयोग था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रतिनिधिमंडल मिला था और फिर हमारी सरकार ने फैसला लिया और इसे लागू किया। लेकिन अब जो सारे परिदृश्य आ रहे हैं उससे स्पष्ट तौर पर यह प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन सरकार के जो घटक दल हैं, जो उस समय एनडीए की सरकार में शामिल नहीं थे, उन्हें वे सारे घटक दल श्रेय लेने की होड़ में हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से बयान दे रहा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जिस प्रकार से बयान आया, उससे तो बहुत स्पष्ट है कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। और श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में, जनता दल यूनाइटेड घटक दल के रूप में महागठबंधन सरकार में, महागठबंधन में शामिल हुई। इसका मायने ये नहीं है कि एनडीए की सरकार ने जो अच्छे निर्णय लिए हैं तो उन निर्णयों में भी अपनी सहभागिता को दिखाने के लिए किसी भी विषय की गंभीरता को वो खत्म कर दें। और देखिए, यही सारी चीज़ें हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में जिस प्रकार से सरकार के पक्ष को जातीय गणना की आवश्यकता और आने वाले दिनों में बिहार का विकास और कई जो इसके अलग अलग घटक हैं, उन सारे चीज़ों को अनदेखी करके काफ़ी घबराहट और हड़बड़ी में इन सारे चीज़ों को रखने का इन्होंने उच्च न्यायालय में प्रयास किया है और जिसका दुष्परिणाम इस रूप में हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने कई तकनीकी चीज़ों को उजागर किया और इसे स्थगित करने का, रोक लगाने का आदेश दिया। और फिर सरकार घबराहट में माननीय उच्च न्यायालय चली गई, जबकि इनके सारे इससे जुड़े हुए सारे बिंदुओं पर विचार करना चाहिए था। सभी जितने विपक्षी हैं उनसे भी बात करनी चाहिए थी। भले आज हम विपक्ष में हो, लेकिन कल हमारी सरकार का निर्णय था। उप मुख्यमंत्री के रूप में मैं और माननीय रेणु जी और अन्य कई हमारे मंत्री थे, सबों का सामूहिक निर्णय था। लेकिन हम लोगों को भी इन्होंने विश्वास में नहीं लिया कि उस जिस परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें तय हुई थी, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होती और फिर बिहार के बेहतरी के लिए अगर इनके मन में मनसा है कि यह चीज़ें कहीं न कहीं बिहार की बेहतरी के लिए है, जिसमें हम सबों की भी सहभागिता रही है, तो इन्होंने हम सबों को विश्वास में भी नहीं लिया और घबराहट में और हड़बड़ाहट में सरकार चली गई। और उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज भी माननीय उच्च न्यायालय को इस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ी और आदेश पारित करना पड़ा। एक चीज और है कि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के पीछे बीजेपी है। बीजेपी नहीं चाहती है कि जाति गणना हो और बीजेपी के लोग कोर्ट के फैसले से खुश हैं। नहीं, देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है इनके मानसिक दशा और दुर्दशा पर। जो भारतीय जनता पार्टी और जिसके 2 उप मुख्यमंत्री थे, हमारे 16 मंत्री हैं और हम सबों ने निर्णय लिया और माननीय उच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी के न्यायाधीश नहीं होते हैं, न्यायाधीश निष्पक्ष होते हैं और जो संविधान है और जो कानूनी चीज़ें हैं, उन सारे चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय अपना निर्णय लेती है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड बार बार अखबार में बयान दे रही है, इसका अर्थ है कि इनकी मंशा जातीय गणना कराने में नहीं थी। चुनाव सन्निकट है, कैसे केंद्र को नीचा दिखाएं। कभी वो बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर गणना हो रही थी। अरे, आप बिहार सरकार हैं, आप बिहार के स्तर पर आप निर्णय लीजिए। केंद्र जब बिहार के विकास के बारे में आपको बुलाता है तो आप नहीं जाते हैं। आज तक बिहार के मुख्यमंत्री ये भारत के प्रधानमंत्री से बिहार के विकास पर सीधे बैठकर कभी बात नहीं किए। तो इन चीज़ों में इनकी रुचि नहीं है, जो सरकार की ये प्राथमिक ये उनका उसको कहा जाए कि दायित्व है। लेकिन इन सारी चीज़ों से परे ये बयान देकर
जातीय गणना के इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय को बहुत हल्के तौर पर, सतही तौर पर ले रहे हैं और बातें कर रहे हैं। प्रसाद थे और ये बता रहे थे कि अलग अलग क्या क्या परिस्थितियां चल रही हैं जाति गणना से लेकर शिक्षक नियुक्ति तक पर, और स्वाभाविक तौर पर बिहार सरकार के लिए कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये सवाल और गंभीर होने वाले हैं। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।